Hello, Namaskar. I am Dr. Neeraj Gupta, a homeopathic doctor from Delhi. Today, I would like to discuss one of the most challenging case of my earlier practice. एक फादर एक बच्ची 2 साल की लेकर के आते हैं मेरे पास एंड ही पुट्स मी हर ऑन द टेबल एंड दैट चाइल्ड वाज नॉट एबल टू स्टैंड ऑन द फीट. मैंने आज दी फादर कि भाई इसको क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि सर ये चल नहीं पाती है और इसके स्पीच डेवलप नहीं हुई है. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने इनको कहीं दिखाया है, तो ही सेड कि यस इसकी जेनेटिक स्टडीज़ चल रही हैं एम्स दिल्ली में. मैंने आज द पेपर्स, तो ही शोड मी सम पेपर्स फ्रॉम एम्स. तो उनमें मैंने देखा कि जेनेटिक म्यूटेशन की कुछ स्टडीज़ चल रही थी, कैरोटाइपिंग वगैरह, एंड इट वाज इनकन्क्लूसिव. एंड समवेयर आई कुड सी दैट क्वेरी लगा करके एक रेट सिंड्रोम लिखा हुआ था. नाउ दिस रेट सिंड्रोम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दिस सिंड्रोम. तो रेट सिंड्रोम एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है. एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हमारे पास इट अफेक्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट, और ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं. स्पेशली लॉस ऑफ मोटर स्किल्स होती हैं, वॉकिंग पे इफ़ेक्ट आता है, चल नहीं पाता है, हैंड रिंगिंग नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा. एंड ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और साथ में कभी कभी सीजर्स की होने की संभावना भी रहती है. हालांकि उस बच्ची में सीजर की हिस्ट्री नहीं थी, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ज़रूर थी एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बिल्कुल थी. शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एंड नाइदर शी वॉज एबल टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट. तो ये एक रेट सिंड्रोम एक चैलेंजिंग केस रहा. एंड व्हेन आई स्टडी द डीडी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने ऑटिज़म देखा कि वो ऑटिज़म के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो ऑटिज़म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. वो भी एक मल्टीपल जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है, बट उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं. एंड ऑटिज़म में रिग्रेशन में बच्चा पहले जैसे कुछ समय तक बच्चा ठीक चलता है, डेवलप हो रहा है, बट धीरे धीरे वो रिग्रेशन में चला जाता है. स्पीच डेवलप होती है कुछ बच्चों में, और कुछ बच्चों में स्पीच डेवलप होने के बाद एकदम रिग्रेसिव फेज में चला जाता है बच्चा. तो दिस वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज टू डिसऑर्डर्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देन एक अप्रोच, हमारी जो होम्योपैथिक अप्रोच है, वी अंडरस्टैंड द होल पैटर्न ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड द unusual symptoms of the child, whatever are being presented. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक होलिस्टिक टोटलिस्टिक अप्रोच की तरह से हम इसको कोई भी डिजीज़ हो, स्पेशली चाहे वो ऑटिज़म है, चाहे वो रेट सिंड्रोम है, उसको हमने ट्रीट करना होता है. और उस बच्ची के अंदर भी वो कोई जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकली हमने दी, एंड थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट भी मिला. बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल थ्रू दिस that we have to tell the parents कि इसमें घबराने और we should not lose the hope. And of course it is a long term management, और इसमें मैनेजमेंट जो है किसी भी सिस्टम में हो सकता है, बट पेरेंट वी शुड बी ओपन टू टेल द पेरेंट कि जिस सिस्टम में भी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं आप इसमें ज़रूर दिखाइए एंड टेक ए कंसल्टेशन. एंड यू हैव टू टेल देम, काउंसिल देम दैट it's not a treatment for a one week or 1 month or 1 year. It may take longer time also. So these challenges one should have to adapt, and different modalities healthcare ki one should have to find out. Thank you very much. Bye.